नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राष्ट्रीय। अभिव्यक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पत्रकार को समझाया कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, कैसे की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति की ही नहीं बल्कि उसके साथ उन स्थान का भी विशेष औचित्य होता है। यह मुद्दा केवल मेरे जाने या बुलाने का नहीं है। तारीख के हिसाब से ज्योतिष के तर्क में स्थान का पूर्ण निर्माण का होना ही मुहूर्त का विशेष स्थान है। श्रेय की बात की जाए तो विशेष महत्व किसी एक का नहीं है। असल में विशेष योगदान केवल शंकराचार्यों का ही देना है। अभिव्यक्तेश्वरानंद ने योगदान को लेकर 90 दिन की बहस में 50 दिन इस्लाम की बहस हुई और 40 दिन की बहस में हमारे साथ परमेश्वर मिश्रा, रंजना अग्निहोत्री वकीलों की पैनल में मेरा स्वयं 24 दिन का पैनल के द्वारा लड़ाई न्यायालय में लड़ाई लड़ी गई। आज जो संत महात्मा बने प्रचारक वहां कभी दिखे नहीं। पैसे की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के लिए धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि लोगों के मन में एक धारणा बन गई है जी कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि मूर्ति में तो होगी ही, वो तो मंदिर का एक अंग है, लेकिन पूरा जो मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। असल में प्राण जो है वो शरीर में रहते हैं और शरीर जो है वो मंदिर होता है, मूर्ति शरीर नहीं है भगवान का। लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हमारा जैसे घर है उसमें हम रहते हैं जी, तो हमारा शरीर जो है हमारे घर में रहता है। ऐसे ही भगवान जो मंदिर है वो भगवान का घर है और उसमें भगवान रहते हैं, ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से जो मंदिर है वो भगवान का शरीर है और उसमें जो मूर्ति है वो जीव है, जीवात्मा जी। तो ये जो दृष्टि है इसको स्पष्ट रूप से समझ ना सकने के कारण लोग समझ रहे हैं कि हम घर बना करके उसमें भगवान को प्रतिष्ठित कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है जो शास्त्र के अनुसार लोगों को समझने की जरूरत है। संगतार जी, आपने और जो मंदिर अगर भगवान का शरीर है तो पूरा निर्मित हुए बिना उसमें जीवात्मा का प्रवेश करा देना, प्राण डाल देना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी पूरे अंग उसके बने ही नहीं, वो तो विकलांग है, हीनांग है, आप कह लो दिव्यांग है। तो दिव्यांग मंदिर में सकल अंग वाले भगवान श्री राम को प्रविष्ट करा देना ये उचित नहीं। कैसे, किस तरह लग रहा है आपको कि वो मंदिर अभी दिव्यांग है? पूरे गर्भगृह बना हुआ है, पूरी अयोध्या सजी हुई है। देखिए, हमने आपको बताया कौन सा आप समझ नहीं पा रहे हैं जी, और इसीलिए ये समस्या हो रही है। फिर से समझाते हैं जी। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मूर्ति जीव है, जैसे आपके शरीर में जीव है, लेकिन आपका शरीर जब होगा तो उसी में जीव को प्रवेश कराया जाएगा। जीव शरीर से बिलक नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जो मंदिर है उसमें प्रतिष्ठा होना है और मंदिर में जो नींव है वो उनके चरण हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे उठता जाता है एक एक अंग। ये पिंडली है, ये जंघा है, ये कमर है, ये पेट है, ये छाती है, ये कमंद है और उसके ऊपर सिर है और सिर के अंदर आँख है, नाक है, कान है और फिर माथा है और फिर बाल हैं। यही आपका शरीर है ना। ऐसे ही जो मंदिर है वो मंदिर भी भगवान का शरीर है। अब उसमें जो शिखर है वो धड़ के ऊपर की चीज़ है, धड़ तक बन गया, उसके ऊपर अभी शिखर बनेगा तब उनका चेहरा बनेगा। जो शिखर है वो उनकी आँख, नाक, कान है और जो कलश है उसके ऊपर वो उनका मस्तक है और जो ध्वजा पताका फहराई जाती है वो उनके बाल है। तो अभी धड़ बन गया है, सिर बना ही नहीं है। तो बिना सिर का जो धड़ है उसमें प्राण कैसे डाले जा सकते, ये सवाल है जी। अच्छा, सरकार की तरफ से या आपको अभी तक निमंत्रण शायद नहीं मिला है कि अगर मिलता है तो क्या आप? ये मुद्दा नहीं है जी। जो मुद्दा हम उठाना चाहते हैं उस मुद्दे को आप लोग निमंत्रण की बात उठा करके डाइवर्ट कर दें जी। लोगों को दूसरी बात समझ में आ जाएगी। लोग समझेंगे कि इनको निमंत्रण नहीं मिला, इसीलिए इनके मन में कुछ भावना है कि हमको क्यों नहीं निमंत्रित किया, इसीलिए ये सब कह रहे हैं, ऐसा लोग समझने लगेंगे जी। तो इसलिए ये मुद्दा नहीं है जी। मुद्दा ये है कि मंदिर भगवान का शरीर है, शरीर अभी पूरा निर्मित नहीं हुआ, उसमें प्राण कैसे डाले जा सकते हैं। मुद्दा ये है कि मंदिर पूरी तरह से नहीं बना है, इस वजह से। अच्छा, जो 22 तारीख की ये तारीख डिसाइड की गई है, क्या आपके शास्त्रों के, धर्म के और जो पूरे पंचांग है उसके हिसाब से ये तारीख शुद्ध नहीं है? देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ज्योतिषी है जी, उसका भी अपना एक धर्म होता है। तो जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि आप हमको प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता दीजिए, तो वो पूछता है
कि मंदिर तैयार हो गया, मंदिर बन गया हो तो हम प्रतिष्ठा का मुहूर्त बताएं। जब मंदिर बना ही ना हो तब हम प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता भी देंगे, और मान लो हमने बता दिया और आप उस समय तक पूरा नहीं कर पाए तो हमारा बताया हुआ मुहूर्त व्यर्थ ही हो जाएगा। तो जब भी किसी ने किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा, उसी समय ज्योतिषी को प्रतिप्रश्न करने की आवश्यकता है कि क्या मंदिर निर्मित हो चुका है जिसमें आप प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। अगर ये पूछा गया होता तो ये मुहूर्त बताया न जाता। मुहूर्त सही है कि गलत है वो अभी भी बात नहीं है। अभी बात यह है कि बिना मंदिर के पूरा हुए मुहूर्त कैसे बताया जा सकता है। क्या मुहूर्तिक जो ज्योतिर्विद है, क्या उसका ये दायित्व तो नहीं है कि मंदिर के पूरा हो जाने पर वो मुहूर्त बताए। अभी मंदिर बना ही नहीं है और आप प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता देंगे, तो ये आप अपने कार्य में कहीं ना कहीं कमजोरी कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, पीएम मोदी को लेकर व्यक्तिगत कोई नाराजगी आपसे कभी? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है और पीएम मोदी से व्यक्तिगत हमारा कोई संबंध भी नहीं है। जिससे व्यक्तिगत संबंध होता है, देखिए, उसी से व्यक्तिगत नाराजगी या प्रसन्नता होती है जी। तो जो व्यक्तिगत चीज़ है वो व्यक्तिगत में होती है जी। हमारा नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना हमारी कोई कभी बात हुई है, कुछ नहीं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की जनता ने उनको बहुमत देकर के चुना है और हम देश के नागरिक हैं। तो हर देश के नागरिक का अपने प्रधानमंत्री से संबंध होता है, तो और उनका भी हमसे संबंध है, हमारा भी उनसे संबंध है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते और नागरिक होने के नाते। और कोई भी देश का नागरिक जो अपने देश से प्यार करता है, किसी भी देश में रहता हो, वो अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने मंत्रियों को, अपने राष्ट्रपति को मजबूत देखना चाहता है, स्वस्थ देखना चाहता है, सुस्थिर देखना चाहता है। ये इसी में से एक है। राम भद्राचार्य का एक इंटरव्यू में देख रहा था पिछले दिन, वो कह रहे थे कि अगर शंकराचार्य की नाराज़गी जो है ये कोई नाराज़गी नहीं है और हम सब तो हम रामानंदचार्य हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं और अगर आप नहीं पहुंचते तो इसमें कोई विडंबना नहीं है और राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या श्रेय रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जहाँ पर अपनत्व होता है वहाँ पर इस तरह की भाषा नहीं बोली जाती। कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो और आपका किसी से अपनत्व है और वो बहुत छोटा व्यक्ति भी है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तब भी अगर वो नहीं आता है और उसकी चर्चा चल जाती है तो आप ये थोड़े कहेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है ना आए, ऐसा नहीं बोल पाएंगे आप कहेंगे कि नहीं नहीं उनको भी आना चाहिए, लगाओ कौन बात करते हैं, यही कहेंगे आप। जी बिल्कुल। भाई आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके बिना अधूरा लगेगा। कम से कम व्यवहार के लिए आप एक शब्द बोलेंगे और बाद में जब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब भी आप यही उसको फ़ोन करेंगे कि आपके बिना हुआ तो सब बहुत आनंद आया लेकिन आपकी कमी रही, यही ना कहेंगे। तो ये जो अपनत्व की भाषा है ये नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि उनका योगदान क्या है जी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ है। अगर शंकराचार्य ना होते तो ये नहीं हो सकता था बंदे। और कैसे नहीं हो सकता था, उसके दो कारण आपको बताते हैं जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए, उन लोगों से पूछिए कि आज राम अगर वहाँ पर बैठने के लिए अवसर बन रहा है जी, तो ये कैसे बन रहा है, ये सड़क पर चिल्लाने से बन रहा है कि न्यायालय के फैसले से बन रहा है। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सड़क पर चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय के निर्णय से हुआ। लेकिन महाराज जी उसने सुनो कहा तो, एक अब आप नहीं सुनोगे, एक सेकंड, अब आप सुनोगे नहीं, नहीं और मैं हम सुनूंगा, बताएंगे नहीं। मेरे सुन, आप क्यों सुनते नहीं हो? आप जब आपने पूछा कि कहा जा रहा है कि योगदान क्या है और हम योगदान बता रहे हैं तो आप जी, क्यों अच्छा, नहीं ठीक सुनना चाहते हो? जी, जी। क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी जी बताइए। क्योंकि आपको योगदान बताना ही नहीं है, केवल प्रश्न उठाना है। नहीं, मैं तो इसीलिए शंकराचार्यों के योगदान को आप लोग सामने रखना ही नहीं चाहते हो। हम इसीलिए आपके पास तो फिर आप क्यों बीच में टोकते हो? एक सवाल आ गया था। अच्छा, क्या सवाल पूछ लो? सवाल ये था, नहीं पहले आप अपनी बात हम नहीं पूछे थे, अब बोलो। टोक देने के बाद क्या बोलना? नहीं महाराज जी नाराज नहीं होइए, थोड़ा सा भाई नाराज होने की बात कर देते हो आप। शंकराचार्यों के योगदान को क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? बिल्कुल, आज क्यों नहीं दिखाता मीडिया? आज आप पूरे एक दुनिया भर के सामने ये प्रश्न क्यों नहीं ले गए? आप बताइए, आप बताइए। हल्ला मचाने से फैसला हुआ है, सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है, शंकराचार्य ने 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है और हमारे वकील परमेश्वर नाथ मिश्र जी
पीएन मिश्रा जी। और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया। और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतनी लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहां पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहां थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहां थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहां थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो। और क्यों जज सुन रहे थे उनको अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? आज इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे सामने लेके आया था कि एक बार शंकराचार्य, ये बहुत बुरा लगता है हमको। बिल्कुल, जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्होंने जो, और आपको बताते हैं जी। आप कहते हो कि हम लेके आए, आपको याद नहीं है, आप छोटे रहे होगे उस समय जी, ईस्वी सन 1992, हाँ, 1992 में पैदा हुआ था। ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये कांग्रेस के साथ मिल गए थे और कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने 192 फीट दूर, जहां आज रामलला विराजमान होंगे ना जी, उस रामलला के विराजमान होने वाले स्थान से 192 फुट दूर इन्होंने गड्ढा खोद दिया था, शिलान्यास कर दिया था कि हम यहां मंदिर बनाएंगे। दाऊ दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था जी, उसके मध्यस्थता में बूटा सिंह जो उस समय का गृह मंत्री था, नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री था, इन लोगों ने कांग्रेस के साथ साठगांठ करके, जैसे मथुरा और काशी में हमारे मुख्य स्थानों के अगल बगल में मंदिर बना करके पूजाई हो रही है, वैसे अयोध्या में भी बीज बो दिया था कि हम अगल बगल में बना देंगे। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि मंदिर मस्जिद दोनों रह जाएं, और ये लोग उसका पोषण कर रहे थे। हम हमारे सामने खड़े होके तो बोलें, किसी की हिम्मत है? ये आपके शंकराचार्य का योगदान है हिंदुओं कि शंकराचार्य ने कहा नहीं, हम इसको अस्वीकार करते हैं, वही हमारी जगह है जहां पर रामलला विराजमान है और हम वहीं पर मंदिर बनाएंगे। और वो अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए 4 शिला लेकर के चले, उनको गिरफ्तार किया गया। कौन सा महात्मा, ये जो 6,500 महात्मा आ रहे हैं, पूछो कौन राम जन्मभूमि के लिए गिरफ्तार हुआ? बता दो एकदम। रामभद्राचार्य जी गिरफ्तार हुए हैं, वो बताते चंपत राय गिरफ्तार हुए हैं, बताओ, मारा गया। हमको ये बताओ कौन गिरफ्तार हुआ है राम जन्मभूमि के लिए? ये तो शंकराचार्य ने जेल भोगी है। उस शंकराचार्य को आप लोग कहते हो कि क्या योगदान है? शंकराचार्य का योगदान है कि आज अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है। आज अयोध्या में अपनी उस भूमि पर जिसमें रामलला विराजमान थे, वहां पर भगवान श्री राम प्रतिष्ठित होने का अवसर बन रहा है। यह शंकराचार्य का योगदान है। वो अखबार में नहीं गए, मीडिया में नहीं गए, अपना नाम छपवाया नहीं, इसलिए आप उनकी योगदान को नकार दोगे? ये मत करो। रामभद्राचार्य जी इस तरह से ना कहें कि उनका क्या योगदान है, ये शंकराचार्यों का योगदान है। शंकराचार्यों का योगदान है। एक सवाल है कि अगर जो आपने ये धर्मशास्त्र को आधार मानते हुए जो बातें अपनी कही हैं, अगर इनको विचार किया जाएगा, अभी कुछ दिनों का समय बाकी है, अगर इसको आगे करने का कोई आपसे बातचीत की, कोई राय मशवरा, तो आप
उसका स्वागत करें। भाई क्यों नहीं स्वागत करेंगे। देखिए, चाहे रामभद्राचार्य जी हों, चाहे कोई भी हिंदू हो, का खागा, आखिर हम हिंदू कैसे हैं? हमारा जीवन धर्मशास्त्रों के नियमों से चलता है, तभी तो हम हिंदू हैं। जी। अगर धर्मशास्त्र को हम नहीं मानेंगे तो क्या हम हिंदू कहे जाएंगे? हम सनातनी कहे जाएंगे? अपने ऋषि मुनियों के आदेश पर हम अपना जीवन चलाते हैं, इसीलिए तो हम हिंदू हैं। तो उन ऋषि मुनियों के आदेशों को हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं मेरे भाई? हमें राम मंदिर के बनने की क्यों खुशी नहीं है? हमने पैरवी की है जी। 20-25 साल तक लगातार हमने पैरवी की है। 40 साल से हम लगे हुए हैं इस कार्य में। आप क्या बात करते हैं? और हमने स्वयं, रामभद्राचार्य जी भी गवाह बन के गए थे, विशेषज्ञ गवाह। हम स्वयं भी विशेषज्ञ गवाह बन करके गए थे। उनसे ज्यादा दिन हमारी जीरा हुई है। और उनकी तो जो उन्होंने तुलसी शतक बना करके दिया था जी। उसको सिद्ध नहीं कर पाए न्यायालय में, और हमने तो सिद्ध कर दिया। जब ये प्रश्न आया हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि हम अयोध्या को राम जन्मभूमि मानते हैं, लेकिन वही जगह है, इसको सिद्ध करिए। बताइए आप किस पक्ष, किस वकील ने सिद्ध किया? ये हमने सिद्ध किया। हमारे वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब हम सिद्ध करते हैं। और हमने स्कंद पुराण का प्रमाण दिया, हमने एडवर्ड के शिलाओं का प्रमाण दिया, और हमने हंस बेकर का प्रमाण दिया जो आधुनिक उनके द्वारा माना जाता है। और हमने वो सारे नाप करके बताए, सब दिशाएं सिद्ध की, और पिन पॉइंट ला करके हमने वहां खड़ा कर दिया कि ये देखिए हमारा प्रमाणित है। ये कार्य आपके शंकराचार्य जी ने किया है। आप केवल इसलिए कि हम मीडिया पर्सन नहीं है, हम मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते, केवल इसलिए हमारे योगदान को आप यूं नकार दोगे और तिरस्कृत करोगे हमारे गुरुओं को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमको बुरा लग गया। आपकी हमने रामभद्राचार्य जी के विरुद्ध एक वाक्य नहीं कहा अभी तक जी। लेकिन जब वो उनकी बात आप इस तरह से सुनाते हैं कि उनका क्या योगदान है, तब हमको ये सब कहना पड़ा। जी। जब मैंने भी इस चीज को, जब कल आपका साक्षात्कार करने के लिए एक दिन पहले भी मैं आया था, लेकिन आपके पास में समय नहीं मिल पाया, फिर आज समय मिला। उस दौरान मैंने ये तमाम जो आपके आर्टिकल्स थे, आपके ऊपर खबरें थी, आपके इंटरव्यूज थे, उनको देखा। एक अखबार को, इंग्लिश अखबार को आपने इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने कहा है कि अगर बेटा जो है वो पिता को डांट सकता है, उससे कभी नाराज नहीं हो सकता। इस चीज को थोड़ा सा आप डिफाइन करिए। नहीं, मतलब हमने ये पूछा, लोग कह रहे थे कि आप एंटी मोदी हैं जी। और कोई पुराने हमारे कोई वाक्य हैं उनको दिखा रहे हैं। हाँ। जैसे हमने 2019 के चुनाव में जी। एक व्यक्ति को, संत को खड़ा किया था मोदी जी के सामने, और फिर उसका नामांकन रद्द होने पर हमने गुस्सा जाहिर किया था। तो उसको सबको दिखा करके कह रहे थे कि आप तो एंटी मोदी हैं, आपका तो इतिहास है, कई बार आपने ऐसा वाक्य कहा है। तो हमने उनको कहा कि देखिए, आप हमारे वाक्यों के आधार पर अगर हमको एंटी मोदी कहते हैं, क्योंकि हम गुस्सा प्रकट कर रहे थे, तो ये बता दीजिए कि संसार में कोई एक बाप बता दीजिए जिसने अपने बेटे को कभी डांटा ना हो, फटकारा ना हो। क्या हर बाप जो अपने बेटे को डांटता फटकारता है वो एंटी बेटा होता है? अपने बेटे का एंटी तो नहीं होता ना वो तो केवल गलती पर सुधार के लिए कहता है, अपना गुस्सा प्रकट करता है। अगर जिस बेटे को डांट रहा है उसी के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो कलेजे के टुकड़े की जैसे रक्षा की जाती है, वैसे उसकी रक्षा करेगा। तो ऐसे ही हम धर्म जगत के लोग हैं। हमारे गुरुजी शंकराचार्य थे, हम उस समय उनके प्रतिनिधि थे। शंकराचार्य जी का एक प्रतिनिधि कोई सामान्य नहीं होता है, उसका भी अपना दायित्व होता है। तो एक शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो उस समय अगर हम अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे तो एक हिंदू होने के नाते वो हमारा धर्म था, वो हम कह रहे थे और हम चाहते थे। हम तो चाहते थे कि मोदी जी से हम कह सकें अपना गुस्सा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था उनका, तो उनके साथ कोई बात तो कराता नहीं है। और अखबार छाप नहीं रहे थे। एक अखबार, 150 मंदिर टूटे हैं काशी में, एक अखबार वाला खड़ा होकर नहीं बता सकता कि ये देखिए हमने उस दिन छापा था। 150 मंदिर, काशी जैसी जगह में पौराणिक मंदिर टूट गए, हजार साल, 800 साल के पुराने मंदिर टूट गए, एक अखबार ने रिपोर्टिंग नहीं की। आप मीडिया वालों से हम बात कर रहे हैं, समझो कि कृपा कर रहे हैं जी। बिल्कुल अश्रद्धा है हमको आपकी मीडिया से कि आप कहते हो कि हम सब समाचार छापते हैं, लेकिन आप मैनेज हो जाते हो। मंदिर इतने सारे तोड़े गए, आप अखबार क्यों नहीं छाप रहे? सुनो भैया, देखिए एक तराजू में सबको रख के देखिए, एक तराजू का मतलब है बहुतायत जहां हो जाती है, ये आप कह सकते हैं। जहां बहुतायत हो जाती है वहां सबको ऐसे ही बोला जाता है।
बहुतायत, देखिए सब जगह पे अपवाद रहते हैं, सब जगह पे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ बहुतायत हो जाती है वहाँ ये आक्षेप आपको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि बिरादरी हो जाती है। तो वहाँ पर अखबार हमारी बात को छाप नहीं रहे थे। हम चाहते थे कि हिंदू समाज को पता चले कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। अखबारों को बुला रहे थे, अखबार के संवाददाता आते थे, कहते थे महाराज जी हम तो स्टोरी फाइल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से रुक जा रही है। कुछ कहते थे कि हमको तो रोक दिया गया है कि स्टोरी करो ही मत। टेलीविजन के चैनल नहीं दिखा रहे थे। ऐसे समय में हमको आखिर जनता को बताने के लिए क्या रास्ता था? तो हमने सोचा कि इनके खिलाफ अगर एक महात्मा को खड़ा कर दें तो लोग पूछेंगे कि भाई मोदी जी हिंदू वाले माने जाते हैं, उनके खिलाफ महात्मा क्यों लड़ रहा है? तो हम बता सकेंगे कि हमारे मंदिर टूट रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य था। अब इसमें हिंदू धर्म के मंदिर तोड़े जाएं और कोई धर्माचार्य उसके लिए खड़ा हो जाए, इसको हिंदू समाज अगर गलत समझेगा तो फिर हम क्या करेंगे? उस हिंदू समाज के लिए हम कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया है ये कह करके कि शंकराचार्यों का क्या योगदान है। तो शंकराचार्यों का बहुत बड़ा योगदान, इतना बड़ा, हमने 2 उदाहरण आपको बता दिए। आप जाके पूछिएगा कि बताइए आप लोग पार्टी थे कि हम पूछते हैं कि कौन पार्टी था इनमें से जितने लोग वहाँ खड़े हैं। एक दूसरे हम ये पूछते हैं कि आपके वकीलों को क्यों नहीं सुना जजों ने ज़्यादा देर तक? आप बताइए, 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा किसी की बहस हो तो बताइए। 40 दिन की जो बहस हमारे हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में हुई थी, उसमें 2 दिन से ज़्यादा किसकी बहस है? बता दे कोई। और हमारे वकील की 24 दिन की बहस है, रिकॉर्ड पर है। हम कोई बात ऐसी नहीं बोल रहे हैं, वहाँ सब लिखा पढ़ी में है। रोज की ऑर्डर शीट लिखी जाती है न्यायालय में, तो कंटिन्यू 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 आप ऑर्डर शीट निकाल के देख लीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आखिर हम ऐसा क्या बता रहे थे कि जज हमको बैठा नहीं पा रहे थे और सुनते चले जा रहे थे, और दूसरे लोगों को कहते थे कि बैठ जाइए। आपके रविशंकर प्रसाद तो गए थे वकील बन करके ये दिखाने के लिए कि इसमें हम लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन बैठा दिया कि प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज बी सिट डाउन। क्यों? आप बताइए। उनके पास प्रमाण नहीं था, उनके पास ऐसी बात नहीं थी, तर्क नहीं थे, प्रमाण नहीं थे, इसलिए उनकी नहीं सुनी गई। हमारे पास तर्क थे, प्रमाण थे, इसलिए सुना गया और फैसले में उल्लेख किया गया। आप हाईकोर्ट का फैसला उठा लीजिए, उसमें धन्यवाद कहा है न्यायाधीशों ने, हमारा नाम उल्लेख करके कि इनकी तरफ से जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए उसके लिए इनको हम धन्यवाद कर रहे हैं, एक्सपर्ट विटनेस थे। और सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार नाम लिया है हमारे वकीलों का। जो इनके पराशरण हैं, पराशरण का रोल जो है केवल ये था कि बहुत वरिष्ठ वकील थे, इतने वरिष्ठ कि उनसे वरिष्ठ कोई है नहीं, तो सम्मान की दृष्टि से उनका नाम कई बार आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। उसके बाद दूसरे नंबर पर तो हमारे वकील का नाम है, पीएन मिश्रा जी का। क्यों नाम है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटो ना, क्यों बार बार हमारे वकील का नाम लिया जा रहा है? क्यों एजेंडा में हमारा भी धन्यवाद कहा जा रहा है? क्यों हमारा नाम लिखा जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने जो प्रमाण रखे, तो बताइए जी। हमने कभी ये सब पब्लिक नहीं कहा जी, नहीं लेकिन जब आप हमारे गुरुओं पर आक्षेप करने लगे कि शंकराचार्यों ने क्या किया है, तो ये हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं।